हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूं। आज यहां पर इसका ये थर्ड पार्ट है। इसके दो पार्ट मैं बना चुकी हूं। इससे पहले के दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लेना। आज यहाँ पर हम जो पार्ट 3 पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का, वो है डिमोनेटाइजेशन। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो चलिए देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। डिमोनेटाइजेशन बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, आपने इसे सुना भी होगा क्योंकि ताज़ा कुछ सालों पहले इससे यूज़ किया गया है। डिमोनेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट of its status as a legal tender. In simple word, demonetized notes are no longer valid as legal currency. Usually a new currency replace the old currency. Demonetization क्या होता है? जब हमारी गवर्नमेंट जो पुराने नोट्स चले आ रहे हैं उन्हें रिप्लेस करके नए नोट्स इशू करती है या पुराने किन्हीं नोट्स को बंद कर देती है, तो उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। इसमें पुराने जो नोट्स चले आ रहे हैं उन्हें इमीडिएट इफेक्ट से बोल दिया जाता है कि अब ये मार्केट में नहीं चलेंगे, और जो नए नोट्स हैं वो मार्केट में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जो आम पब्लिक होती है उनको बैंक जाना होता है और बैंक जाकर पुराने नोट देकर नए नोट रिप्लेस करना होते हैं। तो इन्हें डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। अब आप ये बोल रहे होंगे कि मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही थी कि अभी अभी आपने ये वर्ड सुना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2016 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 8 नवंबर 2016 में इन्होंने क्या किया है, जो हमारे जो मोदी जी थे, इन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हुए क्या किया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। अब डिमोनेटाइजेशन में क्या कर दिया, 500 और जो 1000 के नोट चलते थे, 500 एंड 1000 के जो नोट्स चलते थे, उन्हें फुल्ली इफेक्ट से बंद कर दिया गया। जिससे क्या हुआ, जो हमारी 86% जो मनी थी वो इनवैलिड हो गई। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि क्या होता था ना, बहुत सारे लोग कैश अपने पास रखते थे। अब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, ब्लैक मनी बहुत सारे लोगों के पास थी, जिसे वो अपने पास रखते थे, बैंक में सबमिट नहीं करते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे, टैक्स की चोरी करते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया कि डिमोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए। जो 500 और 1000 के नोट है उन्हें बंद करके नए नोट्स, 1000 के नोट्स तो अभी भी नहीं चलते हैं, 500 के नए नोट्स इशू किए गए एंड 2000 के नोट्स इशू किए गए। 2000 के नोट्स भी कुछ समय बाद, अभी कुछ टाइम पहले, वो भी बंद कर दिए गए। तो यहाँ पर जब किसी तरह के जो हमारी इंडियन करेंसी है उसमें किसी तरह कोई बदलाव आता है तो उसे क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2016 में ही पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ। यहाँ पर देखो 1946 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, 1000 के और 10,000 के नोट्स बंद कर दिए। उस समय 10,000 के नोट्स चलते थे, वो बंद कर दिए गए। फिर 1954 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 1000, 5000 एंड 10,000 के नोट्स क्या किए गए, नए इंट्रोड्यूस किए गए। जो पुराने चल रहे थे उन्हें हटाकर नए इंट्रोड्यूस किए गए। फिर 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया, जिसमें 1000, 5000 एंड 10,000 के नोट इलीगल जो ट्रांजैक्शंस के कारण, एक्टिविटीज के कारण बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे, उसे डिमोनेटाइज कर दिया, उसकी जगह नए नोट्स लाए गए। ठीक है ना। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि पुरानी करेंसी को या तो बंद कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर फीचर्स भी है डिमोनेटाइजेशन के। सबसे पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। देखो डिमोनेटाइजेशन क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पैसा अपने पास रखते थे, ब्लैक मनी के तौर पर उनके पास रहती थी, बैंक में सबमिट नहीं करते थे। पर जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने क्या किया, जो अपने पैसा था वो बैंक में सबमिट करने लगे। अब बैंक में जो लीगल पैसा था वो तो सबमिट कर दिया, पर कभी कभी उन लोगों के पास बहुत सारा ऐसा पैसा था जो इलीगल था। जब वो बैंक में सबमिट हुआ तो उससे क्या हुआ, बैंक ने उस पर टैक्स मांगा, बोला कि भैया इतना सारा पैसा सबमिट कर रहे हो, उसका टैक्स सबमिट करो। तो यहाँ पर टैक्स की भी बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई कि कितना टैक्स लोग उन पे कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टैक्स इवासन कंट्रोल मेजर। देखो इवासन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। लोग क्या करते हैं, पब्लिक क्या करती है, टैक्स की चोरी कर देती है, जिससे क्या करती है, जो वो अपनी टैक्स की लायबिलिटी से बचना चाहती है। इनकम तो उसके पास बहुत सारी होती है, लेकिन उतनी इनकम पर वो टैक्स नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हर व्यक्ति की जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग उससे टैक्स लेती है। लेकिन क्या करती है पब्लिक,
उस टैक्स से देने के लिए, उस टैक्स से बचने के लिए क्या करती है, टैक्स की चोरी करती है। लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो आप कैश रख ही नहीं सकते थे अपने घर में, तो आपको उसे बैंक में सबमिट करना पड़ा और टैक्स की भी चोरी आप उस समय नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो बस यही चीज़ है। अगला फीचर क्या है, चैनलिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ कि जब लोग बैंक में पैसा जमा करने लगे तो बैंक के पास भी पैसा इकट्ठा होने लगा, कलेक्ट होने लगा। इससे क्या हुआ, वो बहुत सारी न्यू प्रॉफिटेबल स्कीम्स लेके आई जो लोगों के लिए हेल्प करी। उसके बाद उसने बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन ऑफर कर दिया। क्यों, क्योंकि जब बैंक के पास होगा पैसा तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं लेगी, लोअर इंटरेस्ट रेट लेगी। तो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा ये फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग अ लेस कैश इकोनॉमी। देखो डिमोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, जो इतने साल 2016 से लेकर 2024 तक अभी तक देखने को मिलता है, वो है कैशलेस इकोनॉमी। देखो पहले हम हर जगह कैश लेके जाते थे, हमें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराना है, हमें ग्रॉसरी खरीदनी है, हमें बड़े बड़े कोई ट्रांजेक्शन्स भी करने हैं तो हम कैश का ही यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन के बाद 2016 में खास तौर से जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जोर मिला है। हमें जो भी पेमेंट करना होता है हम जीपे के थ्रू करते हैं या पेटीएम के थ्रू करते हैं, उसके थ्रू हम कैशलेस इकोनॉमी का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा।